अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। उम्मीद है कि आप सब खैरियत से होंगे। आज हम एक्सरसाइज 8.1 का क्वेश्चन नंबर 5 यानी लास्ट क्वेश्चन डिस्कस करेंगे। स्टार्ट क्वेश्चन में हमने ग्राफ वगैरह डिस्कस किया था और MNC की वैल्यू निकाली थी लास्ट वाले क्वेश्चन में। अब क्वेश्चन नंबर 5 क्या, चेक वेदर द पॉइंट्स गिवन बिलो लाई ऑन द लाइन। मतलब ये एक लाइन गिवन है और जो हमें डिफरेंट पॉइंट्स गिवन है, हमें चेक करना है कि ये पॉइंट्स इस लाइन पर लाई करते हैं कि नहीं करते हैं। तो ये हमें ग्राफ बनाने की इसमें ज़रूरत नहीं है, हम जो है वो ऐसे कैलकुलेशन करके भी चेक कर सकते हैं कि ये पॉइंट जो है इस लाइन में लाई करता है या नहीं करता है। तो कैसे करना है आपको पता है कि पहला क्या होता है, एक्स होता है ऑर्डर पेयर में, और दूसरा क्या होता है, वाई होता है। तो जो एक्स की वैल्यू है वो एक्स की जगह रखेंगे, वाई की वैल्यू वाई की जगह रखेंगे, सॉल्व करेंगे। दोनों साइड क्या आनी चाहिए, बराबर आनी चाहिए। और यहाँ पे दूसरी साइड पे जीरो ही है तो मतलब इधर भी जीरो आना चाहिए। अगर जीरो आ गया इसका मतलब पॉइंट जो है, मतलब अगर दोनों साइड बराबर आ गई तो उसका मतलब पॉइंट जो है लाइन पे लाई कर रहा है, और अगर दोनों साइड बराबर नहीं आई इसका मतलब पॉइंट लाइन पे लाई नहीं कर रहा। ठीक है, तो ये रहा मेरा पॉइंट, इसमें एक्स क्या है 2 है और वाई क्या है मेरे पास 8 है। अब मैं लाइन लिख लेती हूँ, सही है, 0 के बराबर है। अच्छा, एक्स की जगह मैं क्या लिखूँगी 2 और वाई की जगह हम क्या लिखेंगे 8। राइट साइड पे 0 है, इसको 0 0 लेके चलेंगे, इसको सॉल्व करते हैं। 6 - 8 क्या हो गया, -2, +2 एज इट इज़ उतार दिया, ये कैंसिल आउट हो गया। अब आप देख सकते हैं कि दोनों 0 आ गए। इसका मतलब क्या है, देयरफॉर द गिवन पॉइंट lie on the line। यस, सिंपल। इसका आंसर ये भी हो सकता था, यस। ठीक है, सिंपल, यस। ओके, बात समझ में आ गई होपफुली आप लोगों को। कुछ भी नहीं किया हमने इसमें, क्या किया, सिर्फ जो लाइन गिवन थी उसमें ये पॉइंट रख के चेक किया। अब याद रखिएगा, पहला हमेशा एक्स है और दूसरा हमेशा वाई है। ऑर्डर पेयर में यही होता है, पहला वाई दूसरा एक्स नहीं हो सकता। तो यहाँ से एक्स और वाई की वैल्यू निकाल के इसमें पुट की और फिर दोनों साइड बराबर कर दिए। एक साइड पे तो ऑलरेडी यहाँ पे लाइन में 0 ही है, तो यानी कि हमें लेफ्ट साइड पे भी 0 लेकर आना है। अगर 0 आ गया तो इसका मतलब गिवन पॉइंट लाई ऑन द लाइन, अगर नहीं आता तो डज नॉट लाई ऑन द लाइन, सिंपल। दूसरा पॉइंट है मेरे पास 0 0, तो एक्स भी 0 है और वाई भी क्या है, 0 है। अब लाइन लिख लेते हैं जो कि है 3x - y + 2 बराबर है 0। अब एक्स की जगह भी 0 लिखो और वाई की जगह भी 0 लिखो। तो ये क्या हो गया, 0 - 0 + 2। ठीक है, तो ये तो खाली 2 = 0 इज़ नॉट इक्वल टू 0। ठीक है, तो इसका आंसर क्या हो गया, नो। तो आप लोग पूरा लिख लेगा, नो, देयरफॉर नो द गिवन पॉइंट डज नॉट लाई ऑन द लाइन। ठीक है, यहाँ पे इसका आंसर हो गया नो, ये लाइन नहीं हो रहा, क्योंकि देखिए आप देख सकते हैं दोनों साइड्स बराबर नहीं है। अब आप देख सकते हैं कि यहाँ पे एक्स क्या है, -1 है, ये पार्ट सी है, और वाई मेरे पास क्या है, ये भी -1 है। और हम यहाँ लाइन लिख लेते हैं दोबारा से, एक्स की जगह भी -1 रखना है और वाई की जगह भी -1 रखना है, और ये +2 कांस्टेंट है। ये क्या हो गया, -3 हो गया, ये माइनस +1 हो गया, +2। अच्छा, ये -3 +1 -2 +2 बराबर है 0 के। ये दोनों कैंसिल आउट हो गए, ये भी 0 आ गया और उधर तो है ही 0। इसका मतलब क्या है, यस, द गिवन पॉइंट लाई ऑन द लाइन। इसका आंसर क्या है, यस है। ठीक है, होपफुली यहाँ तक आप लोग को समझ में आ रहा होगा सब कुछ। हम आते हैं इसके पार्ट डी पर, जिसमें एक्स मेरे पास क्या है, -2 है और वाई मेरे पास क्या है, -4 है। ठीक है, अब लाइन लिख लेते हैं जो कि हमारी क्या थी, 3x - y + 2 बराबर है 0 के। एक्स की जगह रखिए -2, वाई की जगह रखिए -4, ये +2। ये मेरे पास क्या हो गया, -6, ये माइनस +4 +2। अगर ऐसे कर लें तो -6 और इन दोनों को ऐड कर लें तो +6। ये दोनों कैंसिल आउट होगा, 0 बराबर है किसके, 0 के। तो इसका मतलब ये द गिवन पॉइंट लाई ऑन द लाइन, सिंपल। अब हम आते हैं इसके पार्ट ई पर। ई क्या है मेरे पास, 2 और 5 है, यानी इसमें एक्स मेरे पास क्या है, 2 है और वाई मेरे पास क्या है, 5 है। लाइन उतार लेते हैं, लाइन की इक्वेशन, सॉरी। एक्स की जगह मैं रखूँगी 2 और वाई की जगह मैं रखूँगी 5। ठीक है, क्या हो गया, 6 - 5 + 2 बराबर है 0। ये जगह मेरे पास 1, 6 - 5 1 + 2 बराबर है 0। 3 बराबर है 0, जो कि बराबर नहीं है। 3 इज़ नॉट इक्वल टू 0, तो नो हो जाएगा, द गिवन पॉइंट डज नॉट लाई ऑन द लाइन। ठीक है, इसका आंसर है नो।
उसके बाद एफ है मेरे पास 4 और 3। तो एक्स मेरे पास क्या है 4 है और वाई मेरे पास क्या है 3 है। फिर हम लाइन उतार देते हैं 3x माइनस वाई प्लस 2 बराबर है किसके 0 के। एक्स की जगह हमने रख दिया 4 और वाई की जगह हमने रख दिया 3। जो कि मेरे पास 12 माइनस 3 प्लस 2। अच्छा 12 माइनस 3 होता है 9 प्लस 2 और ये हो गया 11 बराबर है 0 के, जो कि बराबर नहीं है। 11 इज़ नॉट इक्वल टू 0 तो नो। इसका आंसर भी क्या हो गया मेरे पास नो हो गया। ठीक है, ये हमारा था एफ़। अब हम आते हैं पार्ट जी पर। इसमें एक्स मेरे पास क्या है 3 है, वाई मेरे पास क्या है 4 है। इक्वेशन क्या है 3x माइनस वाई प्लस 2 बराबर है 0 के। एक्स की जगह मैंने रख दिया 3 और वाई की जगह मैंने रख दिया 4। हो गया 9 माइनस 4 प्लस 2 बराबर है 0। हो गया 5 प्लस 2 बराबर है 0। 7 इज़ नॉट इक्वल टू 0। ठीक है, तो नो, ये भी पॉइंट जो है लाइन पे लाइन नहीं कर रहा। इसके बाद हमारा क्या है लास्ट पार्ट है, जो कि है 5 और 1। एक्स मेरे पास क्या है 5 है और वाई मेरे पास क्या है 1 है। ये हो गया 3x माइनस वाई प्लस 2 बराबर है 0। सही है, एक्स की जगह 5, वाई की जगह 1। ये हो गया 15 माइनस 1 प्लस 2 बराबर है 0 के। 15 माइनस 1 14 प्लस 2 बराबर है 0 के, यानी कि 16 इज़ नॉट इक्वल टू 0 नो। तो ये भी जो है हमारा पॉइंट लाइन पे लाइन नहीं कर रहा और इधर हमारा ये क्वेश्चन एंड होगी और हमें एक्सरसाइज भी इधर एंड हो गई है। और इस क्वेश्चन में होपफुली आप लोगों को कन्फ्यूजन नहीं होगी, क्योंकि सिर्फ लाइन गिवन थी और पॉइंट्स गिवन थे। उसमें हमने पॉइंट लाइन में पुट करके चेक किया, दोनों साइड बराबर आ रही है। अगर बराबर आ रही है तो वो लाइन पॉइंट लाइन पे लाई कर रहे हैं, और अगर नहीं आ रही थी वो पॉइंट लाइन पे लाइन नहीं करा। तो अगर आप लोग उस एक्सरसाइज में कोई कन्फ्यूजन हो तो आप लोग कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। साथ ही लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन भी प्रेस करें, ताकि नेक्स्ट आने वाले लेक्चर की वीडियोस आप तक सबसे पहले पहुंच सकें। तो मिलते हैं एक नई एक्सरसाइज के साथ, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़।